करना है कि बेहतर परसेंटेज आ जाए, लेकिन पढ़ना कौन कौन चैप्टर है, किस चैप्टर को हम पढ़ लें कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको जानते हैं हम केवल 6 से 7 चैप्टर बोलेंगे, क्या 6 से 7 चैप्टर बोलेंगे पढ़ने के लिए, और इतना चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा ना, एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आप लोग स्कोर कर सकते हैं। क्या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या 2 अंक वाला हो या 5 अंक वाला हो। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अभी मैथ में हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मुझे डर लग रहा है कि मैथ में हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। या कई से भाई यह भी बोल रहे थे कि भैया लगता है जानते हैं इस बार 2025 में, क्या इस बार 2025 में मैथ में मेरा केवल 40 अंक ही आएगा या 45 अंक या 60 अंक आकर के ही रह जाएगा। तो हम क्या करें, किस टेक्निक को अपनाएं 2 महीना में। अभी तक तो हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं मैथ में, तो क्या ऐसा चीज़ पढ़ें कि मैथ में बेहतर परसेंटेज आ जाए। किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किस चैप्टर को हम लोग तैयार कर लें कि एग्जाम में क्या है कि पूरा जो क्वेश्चन होता है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, उसी से आ जाए। तो चलिए, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान हैं, आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो मेरे दोस्त आज का क्लास जो आपके लिए है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि यदि अभी तक आप मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मतलब जीरो, क्या आप जीरो हैं, या आपका जो मैथ का सिलेबस है 40 से 50% ही कम कंप्लीट है, और आपको डर लग रहा है कि मैथ में मेरा कितना अंक आएगा, एक बेहतर अंक नहीं आ पाएगा। तो मेरे दोस्त हम आपको बताएंगे कि केवल 2 महीना पढ़ करके कैसे आप मैथ में एक बेहतर परसेंटेज को स्कोर कर सकते हैं। क्या कैसे आप मैथ में एक बेहतर परसेंटेज को स्कोर कर सकते हैं, और आपको बताएंगे अभी से किस बुक को आपको पढ़ना चाहिए, आपको किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए। तो चलिए, आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैथ के बारे में, क्या मैथ के बारे में बात करते हैं कि अभी से आप मैथ का तैयारी कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आप दिमाग से सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि एक चीज आप दिमाग से हटा दीजिए, निकाल दीजिए कि हम मैथ में कमजोर हैं या मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। आपके पास, आप मान करके चलिए कि आपके पास टोटल 2 महीना का समय बचा हुआ है। कितना समय बचा हुआ है? 2 महीना का समय बचा हुआ है, और इसी 2 महीना में आपको गेम चेंज कर देना है। क्या करना है? इसी 2 महीना में आपको गेम चेंज कर देना है, और इसी 2 महीना में आपको इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि मैथ में एक बेहतर परसेंटेज आ जाए। यहाँ पे बात आता है कि भैया तो आप बता दिए कि इतना मेहनत करना है कि बेहतर परसेंटेज आ जाए, लेकिन पढ़ना कौन कौन चैप्टर है, किस चैप्टर को हम पढ़ लें कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको जानते हैं हम केवल 6 से 7 चैप्टर बोलेंगे, क्या 6 से 7 चैप्टर बोलेंगे पढ़ने के लिए, और इतना चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा ना, एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आप लोग स्कोर कर सकते हैं। क्या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या 2 अंक वाला हो या 5 अंक वाला हो। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और एक बड़ा भाई समझ करके इस सजेशन को ध्यान पूर्वक आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और 110% बताते हैं कि जो टेक्निक बताएंगे, जो टिप्स बताएंगे ना, हम 100% आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें किस किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, या किस चैप्टर से एग्जाम में ज्यादा अंक का प्रश्न पूछा जाता है। या यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि केवल इस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिएगा ना, 6 से 7 चैप्टर, एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लिख करके देते हैं। इससे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला चैप्टर जो यहाँ पे आता है मेरे दोस्त, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई ज्यादा एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आता है, आपका समाकलन आता है। क्या आता है? समाकलन। तो समाकलन जो आपका चैप्टर है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई कर दीजिएगा। क्या वीवीआई कर दीजिएगा। समाकलन से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समाकलन सबसे पहला चैप्टर आपको समाकलन पढ़ना है। दूसरा चैप्टर यहाँ से आपका क्या है, अवकलन है। क्या अवकलन है? क्या अवकलन पढ़ना है। ठीक है, पहला समाकलन, दूसरा अवकलन, और तीसरा यहाँ पे आप क्या पढ़िएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम लोग इनवर्स के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 चैप्टर हो गया, समाकलन, अवकलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे कि हम लोग इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चौथा जो आपको चैप्टर पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, बीज गणित है मेरे दोस्त। क्या बीज गणित। तो बीज गणित में यहाँ पे आपको थोड़ा सा नया नया नाम लग रहा होगा कि भैया बीज गणित की बता रहे हैं। तो देखिए, बीज गणित के अंतर्गत में 2 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका आव्यूह, जिसे कि आप लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और दूसरा का जो यहाँ पे चैप्टर इसमें आता है, क्या आता है, सारणिक आता है, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं। मतलब सीधा सा आप समझिए कि यहाँ पे क्या, समाकलन को चैप्टर को पढ़ना है, अवकलन को पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ना है, आव्यूह को पढ़ना है, सारणिक को पढ़ना है, और सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे यह भी है कि वेक्टर।
क्या, वेक्टर। तो वेक्टर को हम लोग हिंदी में सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश। तो वेक्टर चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है 3D। क्या, 3D। बस यही है कि यहाँ पे जितना भी 6 से 7 चैप्टर दिया गया है ना, 6 से 7 चैप्टर है, इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। मेरा 100% गारंटी है। क्या, 100% गारंटी है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट गया ना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो नाम बदल के रख दीजिएगा। आपको 100 में से 100 आप कहाँ पे कंप्लीट कीजिएगा, 100 में से 100 क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जाम में। और आप लोग क्या करते हैं, देखिए मतलब इतना चैप्टर हम बताए ना, आप क्या कीजिएगा, सीधा सा घर में जाइए, मतलब आप घर में रहेंगे तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए। 2000 यहाँ पे 20 से लेकर के 24 तक किसी भी पेपर को उठा लीजिए और यहाँ पे देखिए कि यही इसी चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा रहता है कि नहीं रहता। हम 110% बोल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, इतना चैप्टर तैयार करना होगा। 6 से 7 चैप्टर यहाँ पे दिया गया है और इस चैप्टर को आपको 2 महीना में कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, 2 महीना में कंप्लीट करना है। आपको टारगेट देना है अपने आप को। क्या करना है कि 2 महीना में आपको टारगेट देना है। क्या, 2 महीना में गेम को चेंज कर देना है। क्या करना है, गेम आपको पलट देना है। इस तरह से आप अपने स्टडी टेबल के पास लिख दीजिएगा कि 2 महीना में गेम पलट देना है और इस चैप्टर को वहां पे क्या अंकित कर लीजिएगा और ये इस यहाँ पे अंकित कीजिएगा। इस चैप्टर को सिर्फ आप कंप्लीट कीजिएगा ना, तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 110% गारंटी है। तो यहाँ पे आप बात आता है कि भैया तो आप बता दिए कि एग्जाम में इतना चैप्टर को आपको तैयार करना और इसी से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना आप तैयार कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे बात आता है कि तैयार कैसे करें, हम लोग पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। आप तो यहाँ पे बता दिए, लेकिन हम इसको पढ़ें कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे मेरे दोस्त कि आप लोग बुक में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं जो भारती भवन का बुक पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इन तमाम चैप्टर्स के लिए आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होगा। क्या, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होगा। और एनसीईआरटी बुक जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मस्त है कि क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में एनसीईआरटी से क्या होता है, यहाँ तक एकदम डिजिट सेम क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाता है। और आज तक रिकॉर्ड है मेरे दोस्त कि 2009 से लेकर के 2024 तक जो भी एग्जाम कराए गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, एनसीईआरटी से फाजिल एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्या, एनसीईआरटी से फाजिल एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको मतलब सीधा सा यही प्रयास करना है, ये तमाम चैप्टर जो यहाँ पे पढ़ना है तो उस एनसीईआरटी से ही इसका तैयारी करना है और एनसीईआरटी को रट जाना है पूरा। ये जो इतना चैप्टर बताएं 100% कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आप पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, समाकलन। तो समाकलन में सबसे पहला क्या, इसका थ्योरी आप लोग पढ़िए। क्या, थ्योरी पढ़िए कि समाकलन किस प्रकार से किया जाता है, समाकलन किसे कहते हैं। और उसके बाद दूसरा चीज क्या है कि इसका जितना भी फार्मूला होता है, फार्मूला एकदम क्या कि 100% कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100% कंप्लीट होना चाहिए। नहीं कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है और फार्मूला आ गया तो आप लोग थोड़ा सा याद करने में उसको लग जाइएगा। ऐसा काम नहीं करना। जैसे फार्मूला एकदम फटाफट आपके मतलब आपके द्वारा निकलना चाहिए कि इस तरह से फार्मूला 100% कंप्लीट रहना चाहिए, थ्योरी कंप्लीट रहना चाहिए और क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, प्रयास कीजिएगा, वही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बात आता है कि हम इसको कंप्लीट कैसे करें। तो कंप्लीट करने के लिए देखिए, आप में से 2 तरह के मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे जो क्लास को देख रहे होंगे। सबसे पहला क्या कि ऑफलाइन क्लास करते होंगे और दूसरा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑनलाइन क्लास करते होंगे, मतलब किसी न किसी टीचर का बैच परचेज किए होंगे। तो दोनों के लिए हम बताएंगे कि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को क्या करना है और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑफलाइन आप क्लासेस करते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं तो आपको क्या करना होगा मैथ के लिए। तो ऑफलाइन जब आप क्लास करते हैं तो सर एक बार जो पढ़ा दिए तो आप तो बढ़िया से नहीं पढ़ पाए तो आपको मतलब आपका अनकम्प्लीट है और पर्सनली आपके लिए तो सर तो फिर से पढ़ाएंगे नहीं। तो आप क्या होगा कि मतलब आप हार मान के बैठ जाइएगा, मैथ में आपका मतलब 40 से 50 अंक आकर के रह जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी बुक को उठाइए। उसके बाद आपको हम बोले नहीं, सबसे पहले समाकलन चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, इतना चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ से निकालें कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आपके पास एंड्रॉइड फोन है, मोबाइल है, मतलब जो भी फोन है, तो उसमें आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, चैप्टर का नाम सिर्फ आप सर्च कीजिएगा ना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, 50 गो वीडियोज आपके पास आएगा। क्या, 50 गो वीडियोज आपके पास आएगा। तो जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिस भी टीचर का अच्छा लगता है, उनसे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और पूरा 110% बताते हैं
हैं ना कि एक से एक मास्टर वहाँ पे पढ़ाए एकदम 100%, इतना आपको समझा देंगे ना कि आप भूलिएगा नहीं, एकदम इस तरह से बेस्ट तरीका से आपको बताएं। हम पर्सनली बोल रहे हैं क्योंकि हम भी क्लास 12th में थे और इसी तरह से जो चैप्टर अनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं था, उसको कंप्लीट किए थे। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि एक चैप्टर उठाना है, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लेना है, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। सबसे पहले उसका थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूला कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए यूट्यूब से, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या आता है, दूसरा आप फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, मान लीजिए समाकलन, तो समाकलन नाम सर्च कीजिए, पूरा वीडियोज आएगा, उसका थ्योरी के साथ आएगा और उसको कंप्लीट कीजिए। इतना आप कंप्लीट करते हैं ना मेरे दोस्त, एग्जाम में एक बेहतर अंक जरूर आएगा। और वैसे स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लास परचेज किए होंगे, ऑनलाइन कोर्स लिए होंगे किन्हीं टीचर का, तो उनको क्या करना होगा, तो आपके पास तो और सुनहरा अवसर है कि आप क्या कीजिए। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके पास जो भी वीडियोज होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहते हैं, रिकॉर्डेड हो, पिछला जो भी वीडियो रहता है सब रिकॉर्ड रहता है। तो आज से टारगेट दीजिए ना अपने आप को 2 महीना में, 2 महीना का प्लानिंग कीजिए कि आपको कितना कंप्लीट करना है, किस तरह से कंप्लीट करना है। बस 2 महीना में आप पिछला वीडियो को इतना देखिए, 6 से 7 चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, 100% है कि बेहतर अंक जरूर आएगा। और आप लोग जानते हैं एक गलती आप लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, कि आपके पास 2 महीना का समय बचा हुआ है तो आप टाइम फिक्स नहीं करते हैं कि आपको कितना टाइम में कंफर्म मतलब इसको खत्म कर देना है। सिर्फ 2 महीना का समय बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 60 दिन का समय है। क्या है, 60 दिन का समय है मेरे दोस्त। तो 60 दिन का समय है तो यहाँ पे कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ठीक है, 4, 5, 6, 7 को चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। तो आपके पास 60 दिन का समय है जिसमें कि आपको 7 चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो उसमें डिवाइड कर दीजिए कि एक चैप्टर पे कितना दिन पढ़ रहा है आपको, इस तरह से डिवाइड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक चैप्टर यहाँ पे आता है मेरे दोस्त कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ने 2 दिन इसको पढ़िएगा ना तो पूरा इसका काम खत्म में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। मतलब सीधा समझे आपके पास 6 गो चैप्टर है और 60 दिन का समय है। क्या 6 गो चैप्टर है, 60 दिन का समय है, मतलब समझिए एक चैप्टर के लिए आपको आपके पास 10 दिन का समय है। तो एक चैप्टर पे आपको 10 दिन का समय है, तो 10 दिन का समय, तो 10 दिन में तो एक चैप्टर को आसानी से कवर किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है आव्यूह और सारणिक है, इसमें 5-6 दिन काफी है। 5-6 दिन आप मेहनत कीजिएगा ना, 110% एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चैप्टर के पीछे आपके पास 10 दिन का समय है, तो 10 दिन का टारगेट दीजिए। पहला 10 दिन में आप क्या कीजिए, समाकलन को कंप्लीट कीजिए। दूसरा 10 दिन में क्या कीजिए, यहाँ से अवकलन को कंप्लीट कीजिए। तीसरा 10 दिन में क्या कीजिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कंप्लीट कीजिए। चौथा में बीजगणित का कंप्लीट कर लीजिए और 5वां में यहाँ पे वेक्टर को कंप्लीट कीजिए। और छठा जो आपका रहता है इसमें क्या है कि 3D को कंप्लीट कर लीजिए और इतना कंप्लीट कीजिए। मतलब इस तरह से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा ना तो आपके पास मतलब ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और पूरा चैप्टर 110% कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ एक सजेशन आपको यह भी देना चाहते हैं मेरे दोस्त कि आप लोग क्या कीजिएगा, इसका एकदम ज्यादा रिवीजन कीजिए। मैथ का डेली रिवीजन कीजिए, डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। और जितना ज्यादा मैथ में रिवीजन कीजिएगा ना उतना आपके लिए बढ़िया होगा, बेस्ट होगा। और उसके बाद आप लोग रिवीजन तो करवे कीजिएगा, फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, थ्योरी तैयार कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। और उसके साथ ही साथ आप एक क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा। क्वेश्चन बैंक में मैथ का निकालना है चैप्टर, जैसे कि एक चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो गया ना समाकलन, तो समाकलन चैप्टर खत्म हो गया तो समाकलन क्वेश्चन बैंक निकालना है। तो समाकलन से जितना भी प्रश्न दिया गया है ना उसको बनाने का प्रयास करना है। क्या, उसको बनाने का प्रयास करना है। और यदि आपसे बन जाता है तो ठीक है, और आपसे नहीं बनता है तो उसका सोल्यूशन देखना है। और मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि क्या होता है, एनसीईआरटी आप कंप्लीट सिर्फ करते हैं ना तो एनसीईआरटी से फाजिल क्वेश्चन नहीं है पूछल जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी आप लोग कवर कीजिएगा और 110% बनेगा। और मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बना तो उसको नोट कर लीजिएगा, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि मैथ में क्या होता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन बैंक से ज्यादा क्वेश्चन लड़ता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से अपना स्टडी कीजिएगा, इस तरह से तैयार कीजिएगा। और 110% मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ तो गए होंगे कि 60 दिन में एकदम पूरा आसानी से 6 चैप्टर को कंप्लीट किया जा सकता है। और क्वेश्चन पेपर अभी जा करके आप उठाइएगा कि आप लोग मिलाइएगा कि क्या सही में इसी से क्वेश्चन आता है। पूरा एकदम रहेगा 110% इसी से क्वेश्चन रहेगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपने आप को टारगेट दीजिए कि 2 महीना में हमको कंप्लीट करना है। गेम को चेंज करके रख देना, गेम पलट देना है। 2 महीना में कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। जिद बनाइए, क्योंकि जब तक आप जिद नहीं बनाइएगा तब तक कंप्लीट कैसे होगा। मान लिया जाए 12th का आपके पास एग्जाम आप दीजिएगा, उतना दिन तो आप नहीं पढ़े तो 2 महीना का समय बचा हुआ। लेकिन जानते हैं एक बात यहाँ पे क्या है कि आपके जीवन का यह अनमोल समय है। कभी भी आप जीवन में 12th का एग्जाम नहीं दीजिएगा। एक बार 12th
12th का एग्जाम दीजिएगा तो उतना समय जब आप बर्बाद कर ही दिए हैं तो क्या कीजिए, 2 महीना अपने आप के ऊपर काम कीजिए ना, ताकि एग्जाम देने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े कि काश कुछ और हम मेहनत कर लिए होते हैं। तो आपके लिए अनमोल समय है और जीवन में आप कभी भी 12th का एग्जाम नहीं दीजिएगा, तो इसलिए अपने आप के लिए मेहनत कीजिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपने आप में जीत बनाइए कि हम करके दिखाएंगे, इतना कंप्लीट जरूर करेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या 100% समझ गए होंगे। और मेरा देखिए एक थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त, कि आप लोग के लिए हम इतना हेल्प करते हैं, किसी भी तरह के कोई भी दिक्कत होता है तो आपको मतलब सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग 5 के सब्सक्राइबर को पूरा करने का प्रयास कीजिए। क्या 5 के सब्सक्राइबर को पूरा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त अभी मेरा स्टार्टिंग पीरियड है, अभी स्टार्ट ही किए हैं, तो शुरुआत में हर किसी को सपोर्ट का जरूरत रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं मेरे दोस्त कि देखिए, आपके लिए जितना करना पड़े, जितना ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़े, उतना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। चाहे पीडीएफ से रिलेटेड हो या वीडियो लेक्चर हो, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 5 के सब्सक्राइबर्स को पूरा कराने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम भी आपके लिए पूरा मेहनत करेंगे। क्योंकि क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए हम भी एक स्टूडेंट है, हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है और नहीं मतलब उतना भी नहीं है, बस एक स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, मतलब मेरा जो स्टडी का टाइम होता है और उसी स्टडी के टाइम में अपना समय निकाल करके आपके लिए समय देते हैं, तो इतना आपके लिए करते हैं मेरे दोस्त। तो आप सबको थोड़ा सा भी हम पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।